हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का टेस्ट और फाइनली आज हमारा रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिंदी में बोले तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी ये जो टेस्ट है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। ओके, अब मैं पहले तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करना, फिर बाद में दिक्कत आएगी आपको। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, अगर कोई न्यू बच्चा ये वीडियो देख रहा है और वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है, उसको नहीं पता, तो पहले बता दूँ एकदम फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस टेस्ट सीरीज़ को। ठीक है, आप थोड़ा सा रुकना, अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप ये टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ें सुन लो। पहली बात तो ये है यार, मैंने ये सोचा है कि मैं कोई भी आपका रिटर्न टेस्ट लूँगा ना किसी भी चैप्टर का, तो वो एक टेस्ट नहीं लूँगा, कम से कम 2 लूँगा, 2 या 3 लूँगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है कि जी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। और अगर बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छा स्कोर करना है ना, तो बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, एटलीस्ट हमारे वो क्वेश्चन देखे हुए हो, करे हुए हो, तो उससे बहुत आसानी होगी और बोर्ड में स्कोर करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं एक ही चैप्टर का एक ही टेस्ट लूँगा 25 मार्क्स का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं करवा पाऊँगा। खासकर हिस्ट्री के टेस्ट में तो इतना बड़ा चैप्टर है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा टेस्ट में, है ना। तो इसलिए कम से कम 2 या 3 टेस्ट लूँगा मैं। पहली बात तो ये थी जो मेरे को आपको बतानी थी। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि आप टेस्ट देते हो, ठीक है, जैसे आपने टेस्ट दिया, ये क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, तो आपने क्वेश्चन करके, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया। मान लो आपका टेस्ट, जिन बच्चे नए हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप क्या, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, रुको थोड़ा सा। तो जैसे आप टेलीग्राम पे सेंड करते हो, पहली बात तो ये है यार, ये टेस्ट एक पेज का होगा नहीं, कम से कम 3-4 शीटें लगेगी, तो आप पीडीएफ बनाना। कुछ बच्चे पीडीएफ बना के सेंड करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो जो नए बच्चे, मतलब जो पीडीएफ बना के सेंड नहीं करते, इसकी तो पीडीएफ बना के सेंड करना, नहीं तो आप एक पेज भेजोगे फिर कोई और भेजेगा, तो ऐसे मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा आपके पेज, समझ रहे हो। तो इसलिए पीडीएफ बना के सेंड करना। डॉक स्कैनर एक ऐप होती है, ठीक है, उससे आप पीडीएफ वगैरह बना सकते हो बहुत सारे पेजेस की, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, बहुत आसानी होगी आपको, और वही सेंड करना। ठीक है, अब देखो, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ सेंड करते हो ना अपनी, जैसे आप अपना टेस्ट सेंड वगैरह करते हो, तो मैं क्या करूँगा कि जिस भी बच्चे का टेस्ट मेरे को बहुत ही बढ़िया लगेगा और मेरे को लगेगा कि इसमें प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और सबसे बढ़िया टेस्ट है ये, ठीक है, उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा इस टेस्ट का। जैसे कि ये टेस्ट है और किसी बच्चे के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं, और मेरे को लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही बाकी बच्चों को भी अटैम्प्ट करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए अपने सारे के सारे क्वेश्चन। तो मैं इसीलिए अलग से वीडियो बनाऊँगा उस टॉपर की शीट के साथ। ठीक है, ओके, और इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन A1 रखना। ठीक है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही चेक करूंगा जैसे बोर्ड में चेक होता है। अगर मेरे को लगा कि जी 4 नंबर देने चाहिए तो मैं 4 ही दूंगा, मैं आपको खुश करने के लिए 5 नहीं दूंगा। अगर 4.5 लगते हैं तो मैं 4.5 ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेट गोल तो बोर्ड एग्जाम है ना, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ये चेक करूंगा कि आपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करा है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, मैंने बहुत पहले बताया था कि मैं टेस्ट लूंगा, रिटर्न टेस्ट लूंगा, तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, बट प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये देखूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि 5 नंबर के क्वेश्चन है आपने 4 लाइनें लिख दी हो। ठीक है, मैं ये देखूंगा आपने अंडरलाइन करा है नहीं करा, एरो बनाकर समझाने की कोशिश करी है नहीं करी, पॉइंट्स में आंसर लिखा है नहीं लिखा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं नोट करके ही आपको मार्क्स दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब अगर कोई न्यू बच्चा है जो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो मैं बता दूं, देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो अगर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आपने कर रखा है, अच्छे से ना कर रखा हो कोई बात नहीं, अगर कर भी रखा है ठीक ठाक, तो आप अपना पेज निकालो एक, ठीक है, 3-4 पेज निकालना, क्योंकि एक पेज में नहीं हो पाएगा। ऊपर नाम लिखना है, नीचे अपनी स्टेट का नाम लिखना है। ओके, उसके बाद जो जो क्वेश्चन आते जाए ना, वो सारे के सारे करते जाओ। जैसे ही आप कर लो तो आपको क्या करना है कि डॉक स्कैनर से, जैसे मैंने अभी बताया, कि पीडीएफ बनानी है अपनी आंसर शीट की, और टेलीग्राम एक ऐप है, ठीक है, टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बना रखा है टेस्ट सीरीज़ वालों का, तो वहाँ पर सेंड कर देना। अब टेलीग्राम एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप को, लॉगिन वगैरह कर लेना। ठीक है, उसके बाद सर्च में लिखना मेन पॉइंट स्टडी 10th 10, याद रखना 10 वाला ही करना, 9th 11th वाला मत कर लेना, 12th वाला मत कर लेना। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे और लॉगिन वगैरह कर लोगे और 10th के टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे मेन पॉइंट स्टडी के, तो एक अलग से एक डिस्कशन वाला आ जाएगा जिस पे टेस्ट सीरीज़ लिखा होगा, क्लास 10th की टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप है, तो उस पर चले जाना। अभी आप डायरेक्टली उस पर शीट सेंड नहीं कर पाओगे। 9 बजे डायरेक्टली, यानी करेक्ट 9 बजे उस ग्रुप का मैसेज ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपके लिए, यानी आप अपनी पीडीएफ सेंड कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मतलब रिटर्न टेस्ट है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बट याद रखना, मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि
5-10 मिनट के बाद वो ग्रुप में दोबारा से ऑफ हो जाएगा मैसेज, यानी आप फिर अपनी शीट सेंड नहीं कर पाओगे। तो टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ऐसे आप अपनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जो भी न्यू अपडेट होता है, ठीक है, कि अगला टेस्ट कब होगा, ठीक है, कौन सा होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, ब्लूप्रिंट, ये सारा का सारा मैं वहीं पर बताता हूँ। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब बात करते हैं जी टॉपर की। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का, है ना, जिसका नाम था जी डेवलपमेंट, तो उसमें किन किन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया उनकी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये टेस्ट है ना, बहुत सारे बच्चों को टफ़ लगा। ये एक्चुअल में टफ़ ज़्यादा भी नहीं था, ठीक है, बट फिर भी जो भी है डाउट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आकांक्षा गुप्ता की बात करते हैं। बिहार से है ये, और इन्होंने 26 आउट ऑफ 26 स्कोर किया है। जिस हिसाब से बच्चे मैसेज कर रहे थे ना ग्रुप में, मेरे को लग नहीं रहा था किसी के फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, बट बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ज़ेबा जिन्नत की बात करते हैं। ये बिहार से हैं, इन्होंने भी 26 आउट ऑफ 26 स्कोर किया है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इन्होंने भी 4 टेस्ट दिए हैं। फर्स्ट टेस्ट में इनके फुल आउट ऑफ फुल आए थे, उसके बाद 2 टेस्ट में थोड़ा सा टाल मटोल हो गई थी, थोड़ा हो गया था, बट इसके बाद दोबारा से 26। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, बहुत ही बढ़िया। जिस टेस्ट में सबको जो टेस्ट टफ लग रहा था, इन्होंने उसी में 26 स्कोर किया, तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं जी स्मृति, ये हरियाणा से है, इन्होंने भी 26 आउट ऑफ 26 स्कोर किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट नाम है वो पता ही है आप सबको, महक वर्मा। सच बता रहा हूँ, उनका टेस्ट चेक करते हुए, क्योंकि इन्होंने भी मैसेज किया था कि सर टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ है, तो मेरे को लगा था यार इस बार तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फुल आउट ऑफ फुल नहीं आ पाएंगे। तो टेस्ट चेक करते हुए मेरे को भी लग रहा था यार, प्रे कर रहा था कि होने चाहिए सारे आंसर सही, और सारे आंसर सही भी हैं, तो बहुत ही बढ़िया। ये मतलब इनका टूट ही नहीं रहा रिकॉर्ड, अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं फुल आउट ऑफ फुल आए हैं इनके, फुल आउट ऑफ फुल। यानी ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 1 मार्क्स कम है या मेरे को कोई दिक्कत लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब है ना कुछ चीज़ें और भी है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ कि ना कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्लियर करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने डाउट वगैरह पूछे थे, तो ये सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा था कि डेवलप कंट्री का मॉडर्न वर्ल्ड में क्या क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री की जब हम बात करते हैं ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए था। ओके, और एक क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, 18 में बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, बट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा पूछा था मैंने। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि किस चीज़ से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है, मतलब पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट को नुकसान किन किन चीज़ों से होता है। ठीक है, किन किन चीज़ों से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, आप ये बताना। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत था ये बच्चों का, तो ध्यान से सुनना। क्या प्लांट लगाने से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है? नहीं जी, प्लांट लगाने से तो अच्छा होता है एनवायरनमेंट, तो ये नहीं है इसका आंसर। अगर हम फैक्ट्री का जो कूड़ा है उसको पहले से प्रोसेस करके रिवर में डालें, मतलब उसको साफ कर लें ताकि ज़्यादा रिवर मैली ना हो, तो क्या इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा? नहीं, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा, बल्कि अच्छा होगा, नदियाँ साफ होगी, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगा दें, तो क्या इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा? नहीं, इससे तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, है ना। प्लास्टिक पे बैन लगा दे तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा हमारा। अच्छा, अब ये जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर हम कारों से निकलने वाला जो, कारों से, बसेस से, ट्रक से जो निकलने वाला जो फ्यूम है, या आप कह सकते हो कि जो धुआं वगैरह है, अगर उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ के लिए अलाउ कर दे, तो इससे पॉल्यूशन होगा नहीं होगा, एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसीलिए इसका आंसर है डी। ठीक है, अच्छा एक और बता देता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम वाले, बेसिकली उन्होंने बोला कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नहीं करवाया था। ठीक है, जब मैंने चैप्टर करवाया था तो आपने नहीं बताया था। ये बात एकदम सही बोली है उन्होंने कि मैंने जब चैप्टर करवाया था, नोट्स की वीडियो जब बनाई थी, तो उसमें ये वाली बात नहीं बताई थी। बट मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। जब भी कोई बच्चा मेरे से पूछता है ना कि सर फुल मार्क्स का क्या फंडा है, हमें अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैंने उनको 3 चीज़ें बोलता हूँ कि चैप्टर नोट्स प्लस MCQ प्लस PYQs। मैं इसीलिए हर चैप्टर का MCQ भी अलग से अपलोड करता हूँ, PYQs भी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि कुछ भी चीज़ छूटे ना। और ये मैंने उस MCQ वाली वीडियो में कवर करवाया था और बताया था कि ये वाला मैंने कवर नहीं करवाया क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट फिर मैंने MCQ वाली में करवाया कि यार देखो एक एक चीज़ कवर होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चैप्टर के साथ MCQ और PYQs भी करना इंपॉर्टेंट है।
ओके, क्वेश्चन नंबर अब थोड़ा सा एक और था, क्वेश्चन नंबर 19 था, 19 नहीं था, एक हमारा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, ठीक है, कि न्यू बॉर्न। तो इसमें ना बहुत सारे ने लिखा है कि अनुमानित आयु या ऐसी कुछ आयु लिखा है, एक्सपेक्टेड, मैं दिखाता हूँ क्या लिखा है बच्चों ने, हाँ संभावित आयु लिखा है, तो संभावित आयु नहीं है, ठीक है, इसका आंसर वो है जो मैंने आपको एक्यूरेट बताया था, ठीक है। तो वो ही लिखना है आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हिंदी में मेरे को क्या करेक्ट वर्ड था अभी थोड़ा सा दिमाग से याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। चलो, आई होप ये आपको समझ आ गया हो, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गया। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मैसेज करके बताना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 24 जो था ना, उसका जो आंसर है, हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सुविधा लिखी हुई है, सार्वजनिक सुविधा नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सामूहिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ये कहते हैं इसको। ओके, चलो अब बात करते हैं जी टेस्ट की। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, आई एम रियली सॉरी, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे ये पूछा गया है कि नेम द ट्रीटी, उस संधि का नाम बताओ, ठीक है, उस संधि का नाम बताना है जिसमें ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उस संधि का नाम बताइए जिसमें ग्रीस यानी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी, यानी कब हुई थी वो ट्रीटी, यानी वो संधि कब हुई थी और उस ट्रीटी का नाम क्या था वो आपको बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये बात किसने कही थी कि जब फ्रांस छींकता है, स्नीज करता है, तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, ठंड लग जाती है, ये भी 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ज़ोल्वरीन जो एक कस्टम यूनियन था, है ना, हिंदी में बोले तो सीमा शुल्क संघ था, वो कब बनाया गया, अगर किसके इनिशिएटिव से बनाया गया था, अगर ये बता दो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप सिर्फ यही बताओगे ना तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कि कब बना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच कंट्री इज कंसीडर्ड एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, किस देश को यूनान की सभ्यता का पालना माना जाता है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि 1804 की नागरिक संहिता, बेसिकली आपको पता ही है फ्रांस में आई थी ये, तो कौन लेकर आया था ये, ठीक है, उस टाइम कौन रूलर था या डिक्टेटर था या लीडर था, वो आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मारियान और जर्मेनिया ये कौन है, हिंदी में भी वही नाम है, मारियान और जर्मेनिया कौन है ये बताना है आपको। और व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड, यानी हिंदी में बोले तो जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है, यानी इंपॉर्टेंस बतानी है, मारियान और जर्मेनिया है क्या और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये एलिगरी है। अब मैंने इतना हिंट दे दिया, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गसेपे मजीनी, ठीक है। तो गसेपे मजीनी था कौन, एक शॉर्ट नोट लिखना है, 3 मार्क्स का है, ये भी आपको पता होगा कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना। प्रेजेंटेशन दोबारा से इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कल्चर हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट इन नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ना यूरोप में राष्ट्रवाद जगाने के लिए ना संस्कृति ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ठीक है। एग्जाम्पल से बताना है, एक्चुअली ना ये लाइन है ना एक डेफिनेशन की है, आप समझ पा रहे हो, आई होप। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है कि ये क्या चीज़ है, किस टाइप के कल्चरल मूवमेंट की बात हो रही है। चलो यहाँ पर मैंने हिंट भी दे दिया आपको, ठीक है। सांस्कृतिक एक तरह से आप कह सकते हो कि आंदोलन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक्सप्लेन द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या मेजर चेंजेस आए थे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या क्या मेजर चेंजेस आए थे वो आपको बताने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आपने मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट से, हाँ मैंने वेबसाइट बना दी है, चैप्टर नंबर 1 जो है दोनों की अपलोड करती हैं, तो वहाँ पर आप देखना, मैंने बिल्कुल ये वाला पोर्शन है ना अलग से लिख कर ऐड किया है, जान पूछ के, नोट्स में पहले नहीं था बट मैंने अलग से ऐड किया ताकि प्रेजेंटेशन आप समझ पाओ। क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे ये, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है, और उनकी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल क्या डिमांड थी। सिंपल सा अगर आपको बताऊं, हिंदी में बोले तो जो उदारवादी था या उदारवाद का क्या मतलब होता है और उदारवादियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो मांग होती है वो क्या क्या होती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। देखो अगर मेरे को लगा कि टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है तो मैं टाइम और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। बट जैसे ही आपका टेस्ट हो जाए, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए ना टेस्ट शीट को सेंड करने में, जो नए वाले बच्चे हैं, तो टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद @ वो है ना, जैसे जीमेल जैसे ईमेल आईडी होती है ना, तो @ आता है, तो @MPSBHARAT भरत, MPS भरत लिखना है आपको, सर्च करना है टेलीग्राम पे और मेरा वो खुल जाएगा, ठीक है, आईडी खुल जाएगी। तो आप उस पर मैसेज करके बोल देना कि सर कैसे करना है कैसे ही नहीं करना, ठीक है। चलो जी, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। तो आई होप आप अच्छा स्कोर करो, और जिन्होंने भी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया उनको बहुत बहुत बधाई। आई होप आप आगे भी अच्छा, यार एक नाम भूल गया मैं, आई एम रियली सॉरी, पलक श्रीवास्तवा भी बिहार से, इन्होंने भी 26 आउट ऑफ 26 किया है स्कोर। और बाकी हर्षिता यादव की राइटिंग बहुत अच्छी है, क्वेश्चन कोई बात नहीं, ये आई होप ये 3 भी अच्छे से इंप्रूव हो जाए और अगली बार 26 आउट ऑफ या 25 आउट ऑफ 25 आए इस टेस्ट में भी, ठीक है। इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। बाकी अगर मैं बात करूँ रिया की, तो इनका एक पेज मिसिंग था, ठीक है। इनके मैंने 22 लगाए हैं वैसे तो, बट क्योंकि एक पेज मिसिंग था इन्होंने 18 करे हैं, 22 नहीं लगाने चाहिए थे, मेरे को कम लगाने चाहिए थे। अगर अनुष्का की बात करें, आकांक्षा यादव की बात करें, तो इनका ना ऑर्डर में मिस्टेक था, ठीक है। मेरे को इनको 25 नहीं देने चाहिए थे क्योंकि इनका ऑर्डर में मिस्टेक था। मैंने कहा था मैं उसी हिसाब से चेक करूँगा जिस हिसाब से एग्ज़ाम में होता है आपके। और टीचर को अगर ऑर्डर, क्योंकि टीचर ऐसे नहीं देखती, हर क्वेश्चन आंसर पढ़ के नहीं देखती, वो देखते हैं ABCD, ठीक है, ABBC इसका आंसर है तो ABBC ढूंढती है। अगर आपने ऑर्डर गलत कर दिया तो सारे आंसर गलत, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सही कर दिया है, ठीक है, बट आगे नहीं करूँगा। प्रज्ञा की बात करें तो इनका 24 गलत था, बेसिकली भंडारण नहीं है इसका, मैंने अभी बताया उसका आंसर क्या था, सामूहिक वितरण प्रणाली जो मैंने बताया, ठीक है। बाकी इनकी भी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, साक्षी ने बहुत ज़्यादा राइटिंग इंप्रूव करी है, ठीक है। और जो नेहा है उनकी तो राइटिंग हिंदी मीडियम की है ये, और इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। बाकी शौर्य से एक्सपेक्ट करूँगा कि इस वाले टेस्ट में इनके फुल मार्क्स आए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।